प्रिपेयर इजी में आपका स्वागत है। आज 3 जनवरी है। हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों और उनसे जुड़े तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के आज के पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस, जिसे हम वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे भी कहते हैं, ये कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 2 जनवरी। देखिए, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जिन्हें अकेले रहकर खुद के साथ समय बिताकर एनर्जी मिलती है। ये उन बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट लोगों से अलग होते हैं जिन्हें दूसरों से मिलकर पार्टी में जाकर एनर्जी मिलती है। तो बस उन्हीं इंट्रोवर्ट लोगों को समझने और सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 2 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, अब जब तारीखों की बात निकली है तो चलिए जल्दी से कुछ जरूरी तारीखें रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को हमने मनाया वैश्विक परिवार दिवस। और एक बहुत ही जरूरी अपडेट याद रखिएगा, 23 सितंबर, अब से ये तारीख आयुष दिवस के लिए फिक्स कर दी गई है। पहले ये धनतेरस के दिन मनाया जाता था, जिसकी कोई पक्की तारीख नहीं होती थी, तो अब ये कंफ्यूजन खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियों की, जो एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अपॉइंटमेंट से जुड़ा हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड के नए अध्यक्ष या कहें चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सीधा और सही जवाब है दिनेश कुमार खारा। नाम याद रखिएगा, दिनेश कुमार खारा अब एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। अगली नियुक्ति से जुड़ा सवाल है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का पदभार किसने संभाला है? इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, बीआरओ से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो याद रखिए, जैसे ही आप बीआरओ का नाम सुने, आपके दिमाग में तुरंत 2 चीजें आनी चाहिए, साल 1960 और नई दिल्ली। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और दुनिया भर की कुछ जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर अपना लिया है और यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है? और इसका सही जवाब है बुल्गारिया। जी हाँ, 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया ऑफिशियली यूरोजोन का 21वां मेंबर बन गया है। और हाँ, जैसे ही किसी देश का नाम आए तो क्या याद रखना है? बिल्कुल सही, उसकी राजधानी और मुद्रा। तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया और अब इसकी नई मुद्रा बन गई है यूरो। एक और जरूरी अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई। 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच 2 बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध सूचियों का सालाना आदान प्रदान हुआ। पहली थी अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची, जो लगातार 35वें साल एक्सचेंज की गई, और दूसरी थी कॉन्सुलर समझौते के तहत एक दूसरे के कैदियों की सूची। चलिए अब वापस अपने देश में आते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों की कुछ प्रमुख खबरें देख लेते हैं। अगला सवाल भारत की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है। साल 2026 के पहले जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति कहां पर दी गई है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। और अगर और डिटेल में जाएं तो तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के थाचनकुरिची गांव में। तो अब बिना देर किए तमिलनाडु के स्टैटिक जीके पर एक नजर डालते हैं। तमिलनाडु का नाम सुनते ही जल्लीकट्टू आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, याद रहेगा ना? अच्छा, इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। तो चलिए अब आपकी बारी है। देखते हैं कि आज की क्लास में आपका ध्यान कितना था। यह समय है आपके ज्ञान को परखने का। और टेस्ट से पहले हमारा गोल्डन रूल एक बार फिर से याद कर लीजिए, जो चीजें आप लिख देते हैं उन्हें आप कभी नहीं भूलते, इसलिए लिखने की आदत जरूर डालें। तो ये रहा आज का सवाल आपके लिए, भारत का टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जवाब को सिर्फ सोचिए मत, उसे पूरे डिटेल में कमेंट्स में लिखिए ताकि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए जाने से पहले एक फटाफट वाला क्विक रिवीजन हो जाए। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी, यूरोजोन का 21वां सदस्य बुल्गारिया, एनपीएस ट्रस्ट के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, बीआरओ के नए डीजी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, 2026 का पहला जल्लीकट्टू तमिलनाडु, और भारत पाकिस्तान के बीच सूचियों का आदान प्रदान हुआ। रिवीजन के लिए आज के सारे इन्फोग्राफिक्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप कल सुबह ठीक 8 बजे मिलते हैं। ऑलवेज विथ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.